हाय तेरी मुखड़ी गुलाबी मुखड़ी, क्या भला छजीरा नाक की नथुली। अरे जा चली जा सरास जा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राधे कृष्णा। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और अभी शाम के बजे है 3:30 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह से टाइम नहीं मिला, होटल में हूँ ना, खाना आना बनाना बहुत काम हो जाता है मेरे लिए। और तब जाके और सफाई शुरू करना बहुत काम हो गया था। तो अभी फ्री हुई हूँ और आज दिखाती हूँ आगे का ब्लॉग में क्या बनाऊँ, क्या दिखाऊँ आपको। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग। आज अभी 3:30 हुआ है और मैंने अभी सासू माँ के लिए चाय बना रखी है। मैं चाय बना के दे के आती हूँ। पहले ये चाय बना के दे के आती हूँ, फिर करूँगी आगे की ब्लॉग की शुरुआत। तो यार चलते हैं सासू माँ को चाय देने। आज कुछ इस तरह हो रहा है मौसम, यहाँ शाम के टाइम धूप लगी है। ओह शिवा, हमारे पत्थर ऐसे ही पड़े पड़े रहेंगे, कब होगा हमारा काम स्टार्ट। तो ये हमने पहाड़ी चाय पत्ती सुखा रखी है और ये लाई है, ये जाने ये मेथी है। पहाड़ी चाय पत्ती कुछ इस तरह होती है ये सुखा की। ओए ओए जा आई सुखा दी ना पत्ती आई दूसरे सिन। ओ ये किछु मेथ ने ये वाला ही। दोस्तों मैं ईजा को चाय दे के आ गई और वहाँ उन्होंने दरवाज़ा बंद करके सोई थी अंदर, क्योंकि बहुत बंदर आ रखे हैं आज। और तब जाके दे के आ गई। अब आज मैं आपको अपनी 17 साल पुरानी एल्बम दिखाऊंगी। और क्योंकि पुराने ज़माने की है ना, 16-17 साल हो गए। बाल विवाह हुआ था मेरा, बहुत छोटी थी मैं, 15 साल की। के भी आप लोग अपने बच्चों का बाल विवाह मत करना। आप मेरी तो हो गई थी और 14 साल पूरे होके 15 साल हुए थे मेरे को उस टाइम, और 9th में गई थी मैं। तो शुरू हो गई मेरी शादी की एल्बम, ये रही। और खोलते हैं फिर। पहला पन्ना बहुत ख़राब हो गया स्क्रेच लग के, क्योंकि बहुत साल भी हो गए हैं। कभी इधर फेंको कभी उधर फेंको। कभी बच्चों ने बोला मम्मी मुझे एल्बम देखनी है तेरी शादी की। तो ये है, खोलते हैं अब। अरे ये तो क्या, ये तो निकल गया पूरा पहला पेज, बहुत मोटा है ये है मेरे हस्बैंड जी और मैं। और ये देखो ऐसी थी मैं तब, पर हेल्थ में ठीक थी और उम्र तो बहुत कम थी मेरी उस टाइम। ये देखो पुराने ज़माने के बुड्ढा और बुढ़िए, गुड्डा गुड़िए। ये है मेरे हस्बैंड जी और ये मैं हूँ, ये रहे। और यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है मेरी जिठानी और ये मेरी जिठानी है। और ये मेरी सासू माँ है, ये पतिदेव। और यहाँ पे हमारी दीदी है, पौड़ी बोलते हैं, मेरी मौसी की जेठानी की लड़की है। और ये हमारी अम्मा है, मेरी बूढ़ सास। अपने बूढ़ सास से आपको नहीं मिला पाई अभी तक, क्योंकि वो देहरादून गई है अपने भतीजे के वहाँ। और उनको बहुत महीने हो गए, 4-5 महीने। जब आएंगे तो फिर मिलाऊंगी। बहुत अच्छी है मेरी अम्मा। मेरी बूढ़ सास गाली भी देती हैं पर बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, मेरी तरह से मुझे अच्छी लगती है। और ये बूढ़ सास है, ये मेरी जवान सास है, ये मेरी जेठानी, ये पतिदेव। और ये पंडित जी है यहाँ के। मेरे पतिदेव ने शादी के टाइम मूछ रखे थे, तो वहाँ लोग बोल रहे थे बहुत बूढ़े हैं, मूछ आए हैं। पर ठीक थे, उम्र उतनी भी नहीं थी, 21 साल थी उस टाइम उनकी।
यहाँ पे मेरे ससुर जी हैं जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनको गुजरे 10 साल हो गए हैं। बहुत अच्छे थे मेरे बाबू। और ये मेरी सास है, ये है बाबू। बाबू की बहुत याद आती है। ये मेरा जेठानी का लड़का है रोहित, अब बड़ा हो गया है, अभी 12 में पढ़ता है। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी है यहाँ वाले, और अभी कुरमू लगा रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, कुमकुम, कुमकुम लगाते हैं। मैं तो ऐसी हूँ, कुछ भी आता है मुझे, बस कुमकुम लगा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बड़े सुंदर लग रहे हैं हैंडसम। और ये हमारे मामू हैं मुक्कुटी, और यहाँ पे हैं, यहाँ पे मेरी पौड़ी है बड़ी तुलसी दीदी, और ये पतिदेव, ये जिठानी, ये मेरी सास। शादी बटने लग गई शायद, शादी तैयार हो रही है इस टाइम। और यहाँ पे मेरी पौड़ी है, बड़ी पौड़ी। यहाँ पे भी ये गंगा मौसी है, और ये पतिदेव, ये जेठानी, ये सास, और यहाँ पे बूढ़ी अम्मा। ये लोग आ गए। तो आपको शॉर्ट में दिखाऊंगी। ये पहले काजल लगाते थे, अब तो कम ही लगाते हैं लोग काजल, और ये रिवाज थी पहले काजल लगाने की। ये मेरी बड़ी पौड़ी तुलसी दीदी है, ये छोटी पौड़ी परिमा दीदी है। इनका ससुराल हल्द्वानी में है। ये हमारा घर है, ऊपर घर, और अभी नीचे को आ रहे हैं शादी। और ये शादी तैयार होने लगी है हमारे वहाँ आने के लिए, मुझे ले जाने के लिए। ये देखो यहाँ पे ऐसे हंस रहे, दांत फाड़े, क्या बता दूँ, इतने खुश हैं। खुश तो मैं भी बहुत थी, क्योंकि मुझे अक्ल ही नहीं थी उस टाइम, शादी हो रही है करके। और यहाँ पे है, ये देखो इन्होंने छाता ओढ़ रखी है। हर हर फोटो में यही दिखेंगे आपको। ये डोंगोली की है, भूपन गोस्वामी है इनका नाम, जो अभी इनका दिमाग हल्का है, और अब ये दिमाग के थोड़ा हल्के हैं। ये पढ़े लिखे बहुत हैं, ये पता नहीं क्या हो गया इनको। तो ये पहले ऐसे डोली में भी बिठा के ले जाते थे, अब तो घोड़े में भी बिठा के ले जाते हैं। पता नहीं इनको डोली में क्यों बिठाया, घोड़े नहीं मिले होंगे फिर। तो यहाँ पे आ गई है मेरी शादी, मेरे मायके में। ये देखो, ये है मेरी बड़ी दीदी कमला दीदी, और ये है भगली दीदी, ये है मेरी बीना दीदी। और ये तो ठीक है, पर इन्होंने अपना मुंह पता नहीं क्यों लटका रखा है, न मालूम। लगता है मेरे को ज़्यादा ही प्रेम करते थे, इसलिए बुरा लग रहा होगा। ये देखो मेरी दीदी बड़ी स्मार्ट है ना, यहाँ पे हंसने लग गए। ये हंसी दीदी है, मेरी ताऊ की लड़की। यहाँ गेट में वेलकम कर रहे हैं। और ये, ओ बाप रे, यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, ये मुंह खोलने वाले कौन है न मालूम। फोटो में ऐसे होता है ना, किसी ने कैसा भी मुंह बना दिया तो अजीब सा आ जाता है, बड़ी हंसी आती है ना। ये यहाँ पे छत पर रख रहे हैं हमारा बरजू के। और यहाँ पे मिलाती हूँ मैं, ये बागेश्वर वाली ताई है मेरी, ये वही चौबट्टा वाली ताई है, बागेश्वर रहती हैं ये ताई। और ये ताई है, इन्होंने ही मेरा कन्यादान किया था। और ये मेरी बुआ है, मेरे बूबू की लड़की, सग्गी बुआ। ये हमारे पंडित जी हैं, और ये मामू, ये पतिदेव। तो यहाँ पे बाहर पे पूजा कर रहे हैं। ये हमारे ताऊ जी हैं, जो भी हल्द्वानी में रहते हैं, इन्होंने ही मेरा कन्यादान किया। और पापा ने ये ना आपको बताया है। और ये ब्राह्मण जी है वहाँ के, और यहाँ पे ताऊ जी, और हमारे वहाँ के पंडित जी पतिदेव। ये रहे, कैसी होगी मेरे एल्बम की हालत, ऐसी है ना। पिछले 13-14 साल में बहुत दुख सहा है मैंने। शादी हुई तो बच्चे हो गए, कहाँ रखती इन चीज़ों का ध्यान, कम ही रख पाई। अब जो मैं फ्री माइंड हूँ, बच्चे बड़े हो गए, अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। ये है मेरे ताऊ जी, यहाँ पे हो रहा है बाहर पूजा। ओम श्री गणेशाय नमः वाली पूजा हो रही है यहाँ पे।
गणेश पूजा। तो यहाँ पे आ गए मेरे ससुर जी। कितने सीधे साधे थे मेरे ससुर जी। बाबू हमारे मुँह भी ऊपर को नहीं किया है। यहाँ पे मेरे पति देव ने ऐसे आँख बूंद रखे, क्या बता दूँ। यहाँ पे मैं हूँ पागल जैसी, भैंसुण जैसी खड़ी हूँ। क्या करूँ, मेरी नसीब ही ऐसी है। ये मेरी सास है। यहाँ पे खाना खिला रही हूँ मैं। पतिदेव ऐसा कर रहे हैं खाना खिलाते समय। ये देखो मेरे को पानी भी पिला रहे हैं। ले खा ले पानी, फिर तूने मुझे पिलाना है उम्र भर। अभी पी ले जितना पीना है। ये देखो मेरे पतिदेव जब मुंबई में नौकरी करते थे तब की फ़ोटो है ये। कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। अब तो बूढ़े हो गए यार, फिर बहुत अच्छे हैं जैसे भी है। तब की बहुत पहले की है, शादी की पहले की फ़ोटो। वहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरे बूबू हैं और इन्होंने ही मेरी शादी की। और इन्होंने ही बोला मुझे उस टाइम, नातिनी मैं तेरी शादी कर रहा हूँ और मेरा नाक मत कटाना, और जैसे भी होगा दुख सुख झेलना। मुझे रोना भी आ रहा है। तो मैंने जैसे उन्होंने कहा वैसे ही किया भी, और वैसे ही मैं सहन भी की। हर चीज़ मैंने तपस्या की है बहुत ज़्यादा। अब तो मैं खुश हूँ। 2-3 साल से, 15 साल में शादी कर दी थी मेरी, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरे पापा की दूसरी वाइफ। और यहाँ पे मेरी मम्मी है और यहाँ पे मैं हूँ। यहाँ पे मेरी ताई है। मेरी माँ ने भी मुझे पाला है। मैंने तो अपनी मम्मी ने देखी पर इनको ही देखा है। कोई बात नहीं, अभी नहीं पूछ रहे तो अभी नहीं आती यहाँ तो कोई बात नहीं, पर मुझे पाला तो है। 10-11 साल पाला मुझे मम्मी ने। 5 साल मेरी नैनिहाल के अम्मा ने पाला। मैं उस टाइम 1 महीने की थी, तब से मेरी नैनिहाल की अम्मा मुझे ले गई पंद्रवाली में। वहाँ मेरा लालन पालन हुआ। फिर 5 साल बाद मेरी मम्मी इन्होंने पाला मुझे। तो यहाँ पे ताऊ जी ऐसे कन्यादान कर रहे हैं। मुझे कैसे भगाऊँ हो रही है ताऊ जी को मेरे को। ये देखो सबको, सब मेरे को भगा रहे हैं घर से। जा निकल यहाँ से, बहुत हो गया। 15 साल काट दिए तूने, बहुत हो गया। ये देखो, ये देखो। आहा, अरे इस टाइम तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे होंगे। शादी हो रही है मेरी, अगर क्या अकल ही नहीं ठहरी। ये देखो ये, अरे रे, ये देखो मेरे बूबू ने तो अपना सर का भार उतार दिया। तीनों बहनों की शादी कमा करा दी। और हाँ, जो भी है ठीक है यार, कोई बात नहीं। मुझे किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, बस अपना भाग्य ही कुछ ऐसा था। ये देखो ये गुड़िया डॉल, यहाँ देखो मेरे को ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या बता दूँ। ये रहे मेरे जीजा जी, ये मेरी दीदी, और ये मेरे बागेश्वर वाले ताऊ जी, ये ताई जी, और ये मेरी बड़ी दीदी। उस टाइम जीजा जी नहीं आए थे, पता नहीं क्यों। ये मेरी ताई, ये ताऊ और ताऊ जी, ये मेरे बूबू। पे फेरे होने लग गए हैं। ये मेरा छोटा भाई है। उस टाइम इतना छोटा था, अब तो इसकी शादी भी हो गई है और बच्चा भी है एक। पहले तो बहुत फ़ोन भी करता था, बात भी करता था, मेरी ममता भी थी। अब तो आता भी नहीं है, मुझे पूछता भी नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसी है यार, कौन पूछता है शादी के बाद। सब अपने अपने लाइफ में व्यस्त है। ये देखो मैं पैर धो रही हूँ अपने पति देव की। ये देखो मेरे को पीठा लगा रहे हैं। चल भगा के ले जाता हूँ बल तेरे को फटाफट। यहाँ पे आ गए मेरे बागेश्वर वाले ताऊ जी। बहुत कमज़ोर थे पहले, अब तो ठीक हो गए हैं। ये ताई है, ये इनके लड़के है, शादी हो गई इनकी भी। ये मेरी हंसी दीदी है, इसकी भी शादी हो गई। सब अपने अपने ससुराल में है। बहुत पुरानी हो गई अब, बहुत साल हो गए। और यहाँ पे सभी है, वो मम्मी दीदी मामी लोग। ये मेरे ये वाले मम्मी के मायके लोग हैं। ये
यहाँ पे कौन कौन है, सभी है। ये मेरा दादा लोग सभी हैं, ये दादा लोग हैं, ये सभी है। तेरी मुखड़ी गुलाबी मुखड़ी क्या भला छजीरा नाक की नथुली। ऐसा ही है, फेरे होने लग गए शायद, घर यहाँ आ गए शायद, ससुराल में शादी यहाँ आ गई शायद। हाँ ये यहाँ पे हो रहा नहीं, शादी यहाँ नहीं आई है, ये यहाँ पे रो रही हूँ मैं शायद। हाँ आ गया होगा रोना, मेरे को भगा रहे करके। अरे यार अकल ही नहीं ठहरी। ये देखो ऐसी डोली में टच होगी मैं, ये देखो, ये देखो यहाँ आ गई ऊपर डोंगोली में, बाजार में शादी बारात का रात का दृश्य है कुछ इस तरह। ये मेरे जेठ जी हैं, पतिदेव के बड़े भाई। ये है मेरा दादा, ये बड़ा दादा जो मुझे पहुंचाने आया था, दिल्ली में है, इसको भी कोई मतलब नहीं है अब इसकी बहन जिंदा है या मर गई, कोई बात नहीं करता मेरे से, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरा दीदी का लड़का है छोटा, भानु, उस टाइम इतना छोटा था ये देखो हमारी अम्मा आ गई। मुझे जब भी दुख हुआ मैंने इसी अम्मा को डांटा, इसी अम्मा को गाली दी, अम्मा तू मेरे को बेवा के लाई है, तू ही सही कर, तू ही झेल, तू ही भुगत। पर अम्मा ने जो भी हुआ अच्छा ही किया, कुछ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है मेरी बूढ़ी अम्मा। पता नहीं कैमरे वाले ने, एल्बम वाले ने कैसी फ़ोटो लगा दी है, कभी यहाँ की कभी वहाँ की। ये तो मेरी शायद वहाँ की है ये देखो, ये तो ये है मुंबई की मेरे पतिदेव की फ़ोटो, समुद्र में खड़े हैं उस टाइम की। यहाँ पे है मेरा दादा, बड़ा दादा हमारा, वहाँ डफोट में इंटर कॉलेज के सीढ़ियों की है ये। और ये उनके दोस्त थे, इनका नाम कुछ था, मैं वो भी भूल गई मैं। चलो इतनी है। ये मेरे पतिदेव है, ये उनके दोस्त हैं मुंबई वाले। तो दोस्तों मेरे बूबू की दो दो पेंसिल आती थी, एक फौजी वाले एक पोस्ट ऑफिस वाले, और उन्होंने अपना नमक के साथ खाया, कोई अच्छा नहीं खाया, पर हमारा लालन पालन किया और हमारी शादी की तीनों बहनों की, और जेवर भी दिया हमको। और चाहे बहुत पुराने ज़माने की बात है, पुराने तो नहीं, 16-17 साल पहले की बात है। और भाई के लिए भी ज़मीन ली और दोनों भाइयों के लिए अच्छा किया, दिल्ली में मकान भी बन गया, वहीं रहते हैं मेरे बड़ा भाई और छोटा भाई भी यहीं है। अभी मम्मी की पेंशन आ रही है, जब तक मम्मी ज़िंदा है क्या पता अच्छा हो जाएगा उसका भी, ठीक है, बहुत खुश है अपने अपनी जगह पे। और बहुत खुश है, बहुत अच्छा है और अच्छा लगता है ना, कोई बात नहीं, मेरे से बोलते नहीं और मुझे नहीं आते मेरे वहाँ, तो कोई बात नहीं। और इतना ही बोलूँगी आज। आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी, मेरे बूबू ने सबके लिए अच्छा किया, तीनों बहनों की शादी की और भाई की शादी की, तब जाके गुजर गए थे वो। और वो बोल के भी गए थे कि सबके लिए मैंने ठीक किया है, और दादा के लिए भी हल्द्वानी में ज़मीन लेके रखी थी, और भाई को भी बोल के गए थे, मम्मी को भी बोल के गए थे कि तो जो भी होगा, और वो अपनी पेंसिल वेंसिल जो भी होगी तेरी, और छोटी भाई की शादी कर देना, और इसका ध्यान रखना, और मेरी तीनों नातिनों का जब भी आएंगे तो ध्यान रखना, और जब भी होंगे तो पूछ देना। पर शायद मेरी मम्मी भूल गई है, मुझे भूल गई, सबको नहीं भूली है, और भाई बहनों को। पता नहीं मेरी कौन सी गलती रही, मेरी क्या गलती रही, कोई बात नहीं। और कहते हैं मेरा खाप, मेरी मुँह सही नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक नहीं तो मेरी शादी की उन्होंने, मुझे पाला पोसा, और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, और अपनी माँ की बहुत शुक्रगुजार हूँ। 10 साल मुझे पाला और बहुत कठिनाइयों की सहन किया होगा। और उन्हें मुझे एक ही बात बोली, बोली जा मैं अभी ज़िंदा हूँ, तुम्हारी शादी करके जाता हूँ। और तब जाके मैं बहुत छोटी भी थी, मैं मना भी नहीं कर पाई, और बूबू बहुत दुख में रहते थे, बीमार रहते थे बूबू, तो मैंने कहा ठीक है कर दो।
तो आज मैंने अपनी शादी की एल्बम दिखाई आप लोगों को, और पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और यही थी मेरी कहानी। और मेरी पापा की दूसरी वाइफ है मम्मी, उन्होंने पाला है। और वो अभी बताऊँ डकोट इंटर कॉलेज में जॉब करती है। मेरे पापा गुजर गए थे, मैं 1 साल की थी, तब से उनको मिली है उनकी जगह पे जॉब। और 4th क्लास में चौकदारी में सरकारी है, इंटर कॉलेज में है। और वही है। और मेरा एक छोटा भाई है नरे, और वही है, उसकी भी शादी हो गई। और मेरी बड़ी बहन है बीना दी, उसकी भी शादी हो गई, कमला दी की भी। और और मेरा एक बड़ा दादा है, उसकी भी शादी हो गई, वो भी दिल्ली में रहता है। और सब अपने अपने राजपाट में मगन है। और मैं भी अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि 4-5 साल से खुश हूँ। पहले बहुत दुखी थी, जो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, सब हंसी करते हैं। कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा है, भगवान जी ने हेल्प की, अच्छा है। यही रही मेरा आज का ब्लॉग। आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी इतना ही बता पाई, अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय।